बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, इस दुआ के साथ आज की इम्पोर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी फीमेल कामयाबी के साथ ये टेस्ट वगैरह कंडक्ट हो चुके हैं। 26 और 27 दिसंबर को इसका टेस्ट हुए थे और इसकी की वगैरह मैंने अपलोड कर दिया। यकीनन आप लोगों ने चेक वगैरह कर लिए होंगे अपने मार्क्स वगैरह। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात इसका बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कौन कौन सा प्रोसेस किन प्रोसेस से होते हुए आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपका मेरिट वगैरह क्या रहेगा, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पंजाब का, सिंध, अर्बन, रूरल, केपी के, बलोचिस्तान, फाटा, आजाद जम्मू कश्मीर। तो इनकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे डिवाइडेड है। जब इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आया था वो मैंने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चले, क्योंकि ये तुक्का नहीं होता, सारी रिसर्च के बाद सामने लेके आए हुए ये चीजें। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, अगर मेरिट के बारे हवाले से मैंने कुछ बात की है, तो वो डेफिनेटली वो चीजें जो थी वो पंजाब के हवाले से बात की थी। अब मैं यहाँ पे बारी बारी तमाम प्रोवेंसेस पाकिस्तान ओवरऑल यहाँ पे बात करूंगा कि किस एरिया में कितना कितना मेरिट रहने वाला है। सारी रिसर्च के बाद यहाँ पे चीजें लेके आया हूँ। इसके बाद आपको लास्ट में कुछ सोल्यूशन वगैरह भी दूंगा कि आपका सोल्यूशन क्या है, आपने करना क्या है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा कि अगर आपका मेरिट में नेम नहीं आता, या अगर आपका आता भी है तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आपने करना क्या है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, साथ रहना मेरे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएसटी की गवर्नमेंट की ये जॉब्स हैं, 17 स्केल की जॉब्स हैं। और किस सब्जेक्ट को आपने पढ़ाना है, कोई भी सब्जेक्ट आपको दिया जा सकता है। नंबर ऑफ पोस्ट 102 वैकेंसीज थी पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ये डिवाइडेड है तमाम सूबों में। और इसके अलावा फाटा, आजाद जम्मू कश्मीर, और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन मास्टर बीएड था। इसके लिए फीमेल के लिए ही जस्ट ये जो जॉब्स थी सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती थी। 35 वैकेंसीज थी और 80,000 प्लस इसकी सैलरी होगी। तो नेक्स्ट इसकी जॉब्स कब आएंगी वो भी एंड में जाके आपके साथ डिस्कस करेंगे। एफपीएससी के थ्रू ये जॉब्स हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये अच्छी जॉब्स हैं, रेगुलर जॉब्स हैं, परमानेंट जॉब्स हो जाती हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में इसकी मोस्टली इसकी पोस्टिंग होगी। और ऑनलाइन आपने अप्लाई किया था 26-27 दिसंबर 2024 को। इसका रिजल्ट, इसका डेफिनेटली आपका इसका टेस्ट हुआ है, और इसका रिजल्ट वगैरह कब आएगा वो भी चीजें आगे जाके डिस्कस करेंगे जब इसका कंक्लूजन करेंगे। तो इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी फीमेल का। ठीक है, 17 स्केल यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैंने चीजें आपको बताई हैं ऊपर। 17 स्केल की जॉब सी परमानेंट, यहाँ पे वर्ड लिखा होगा परमानेंट जॉब। ये एफजी फौजी स्कूल्स के अंदर बेसिकली, या फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ जाते हैं उनके अंदर यहाँ पे कैंट, गैरिजन, डायरेक्टोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस, ये बेसिकली इन इन स्कूल्स के अंदर आप पढ़ाएंगे। और ये स्कूल जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी के ही अंदर ये स्कूल मोस्टली हैं। इसके अलावा बाकी डिफरेंट सिटीज के अंदर हैं, लेकिन मोस्टली स्कूल्स वहां पे हैं। तो इसी तरह इस्लामाबाद, रावलपिंडी, या आपके अपने सूबे में कोई खास एरिया होता है वहां पे ये स्कूल्स वगैरह होंगे, और वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी आफ्टर फाइनल सिलेक्शन करने के बाद। मिनिमम इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे सकते हैं। उन स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ जो दोबारा से इन पोस्टों के ऊपर अप्लाई करेंगे, या जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया, तो वो दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं अगेन। अपकमिंग में 2025 में इंशाल्लाह जॉब्स आएंगी। तो इंशाल्लाह या अपकमिंग में जब भी जॉब्स आती हैं तो वो तो उनके उनको पता हो कि जॉब्स की क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपने तैयारी करनी है, और एक नए जज्बे के साथ आप में से बहुत से कैंडिडेट दोबारा इसका टेस्ट देंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इंसान सीखता है वक्त के साथ साथ और आगे बढ़ता है। और इसके यहाँ पे सेकंड क्लास थी, मतलब सेकंड डिवीजन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास। 16 ईयर डिग्री और प्लस बीएड इसके लिए रिक्वायर्ड था। या जिनके पास एमए की डिग्री थी उनके डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकते थे, एमए एजुकेशन में या एमए ईपीएम में। ठीक है, तो ये अप्लाई कर सकते थे। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, इसमें देख सकते हैं 102 वैकेंसीज थी, 102 वैकेंसीज थी। डोमिसाइल कोटा वाइज यहाँ पे डिवाइडेड है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरिट पे 80, यहाँ पे देख सकते हैं मेरिट के ऊपर कितनी वैकेंसीज हैं। पंजाब में यहाँ पे हैं 51 है। ठीक है, और इसके अलावा मिनोरिटी और इसके अंदर आ जाती हैं यहाँ पे मिनोरिटी कोटा वगैरह नॉन मुस्लिम्स के लिए। सिंध रूलर्स के लिए बेसिकली यहाँ पे जो पोस्टें हैं वो कितनी पोस्टें हैं यहाँ पे देख सकते हैं 11 है। सिंध अर्बन के लिए 8 वैकेंसीज थी। ठीक है, यहाँ पे इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें समझने के बाद इसका मेरिट कैलकुलेट होता है। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को प्रूफ दे रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो। ठीक है, ऐसे नहीं है बैठे बैठे कह देना 70 मेरिट रहेगा, 60 मेरिट रहेगा, 50 मेरिट रहेगा। मैंने डिफरेंट वीडियोस के अंदर सुना है, मतलब देखा है ये चीजें मैंने, और स्क्रॉलिंग करते हुए काफी जगहों पे ये चीजें नजर आई हैं कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो चीजें बता रहे हैं, कुछ 60 बता रहे हैं, 50 बता रहे हैं। देखिए, मकसद आपको खुश करना नहीं है, मकसद रियलिटी बताना है, आपका टाइम सेव हो, आपका टाइम जाया ना हो, इसलिए ताकि आपको कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी बात भी मैं आपको बताता चलूं, हतमी नहीं होगी, वेरिएशंस हो सकती है इसके अंदर, लेकिन यह है कि हम कोशिश
करेंगे करीब तरीन हो जो इसका फाइनल मेरिट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पे जो वैकेंसी थी वो 11 है इसके 102 में से, और इसके बलोचिस्तान में से 6 वैकेंसीज हैं, और इसी तरह यहाँ पे फाटा के लिए 3 हैं, और आजाद जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं। तो ये बेसिकली 102 वैकेंसी इस तरह डिवाइडेड है, ठीक है। अब देखा जाए तो इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान लिखा हुआ है जैसा कि मैंने बताया था, लेकिन ये मोस्टली जो होगा वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी या आपके सिटीज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी। लास्ट डेट इसकी 22 जुलाई 2024 थी, ठीक है। जिन्होंने अप्लाई करना है, ठीक है, अपकमिंग जॉब्स में, उनके लिए ये डेफिनेटली इन चीजों के ऊपर क्राइटेरिया पूरा उतरता होगा, तो वो लोग अप्लाई कर सकेंगे। और इसके टेस्ट रिव्यू की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखें, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा थे, इसीलिए एफपीएससी ने इसको 3 बैचेस में बेसिकली टेस्ट कंडक्ट किया। 26 को 2 टेस्ट हुए हैं, उसके बाद 27 को टेस्ट कंडक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली डिफरेंट टेस्ट वगैरह हुए हैं। डेफिनेटली सिलेबस का जो लेवल था, टेस्ट का लेवल था, वो सेम था सबके लिए। इतना मुश्किल टेस्ट नहीं था, इजी टेस्ट था जो हमने तैयारी करवाई थी स्टूडेंट्स को, जिन नोट्सों को फॉलो करवाया था, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे नोट्सों को फॉलो किया, डेफिनेटली उनका टेस्ट अच्छा हुआ होगा अगर उन्होंने नोट्सों को अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। ये बेसिकली टेस्ट इजी था, नॉर्मल था, ठीक है। अब इसके मुताबिक अगर बात करें, बेसिक टेस्ट था, बेसिक क्वेश्चन भी थे, नो डाउट थोड़ी चीजें मुश्किल जरूर होती है क्योंकि 17 स्केल की जॉब्स थी, तो डेफिनेटली चीजें इतनी इजी तो नहीं होंगी, थोड़ी सी चीजें मुश्किल भी होती हैं। और कुछ चीजें ये भी आ रही हैं कि इंग्लिश पास करना जरूरी है, पैडागोजी पास करना जरूरी है, ऐसी कोई शर्त वगैरह नहीं है। बस ये है कि आपके मेरिट में नेम आना चाहिए, क्योंकि आपका मेरिट में नेम आएगा, उसके बाद फिर आपकी लिस्ट लगेगी, मेरिट में जिनका नेम आता होगा फिर उनको आगे कॉल की जाएगी, उनको आगे डेफिनेटली बताया जाएगा, फिर उनके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, उसकी स्क्रूटनी होगी, देन उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद फिर तकरीबन तकरीबन ये 1 साल का प्रोसेस है, ठीक है। 2025 का आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये है कि चीजें ये चलती रहेंगी, ये साइड पे पैरेलल चीजें चलती रहेगी, आपने इस केस को फॉलो करना है। बाकी चीजें आप और भी कोई अच्छी पोस्ट आती है उनके ऊपर भी अप्लाई करेंगे, उनके ऊपर भी आप नजर में रखेंगे जॉब्स। ऐसा नहीं होगा कि सारा फोकस इसके ऊपर ही आप टाइम वेस्ट कर देंगे इंतजार में। इंतजार ठीक है, साथ साथ आप इंटरव्यू की तैयारी वगैरह करेंगे, डेफिनेटली बेसिक चीजें आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीजें आप करेंगे जिनका मेरिट में नेम आएगा। तो ये बेसिकली बेसिक सा इसका टेस्ट था, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, जिन्होंने डेफिनेटली तैयारी की है तो उनके लिए आसान था। अब चीजें अगर बिल्कुल भी सिंपल आ जाती ना, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, तो डेफिनेटली उनको वो भी मुश्किल लगना था। तो इसलिए ये चीजें हैं। और पंजाब मेरिट की बात करें, पंजाब का जो मेरिट होगा, ये फाइनल कैलकुलेशन रिसर्च करने के बाद ये सामने चीजें लेके आया हूं। तो पंजाब का जो मेरिट होगा, मेरे मुताबिक गलती हो सकती है, या थोड़ी बहुत ही हमारी जो असेसमेंट है वो गलती हो सकती है, हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बात कर रहे हैं। तो 65 से लेकर इसका 75 तक पंजाब का मेरिट होगा, ठीक है। ओपन मेरिट की बात कर रहा हूं। इसी तरह सिंध रूरल की बात करें, सिंध रूरल एरिया की बात करें, तो इसका जो मेरिट होगा, आई थिंक इसका जो मेरिट बनता है, जो सारी कैलकुलेशन के बाद स्टूडेंट्स के जो मार्क्स वगैरह देखने के बाद 70 से लेकर 75 तक होगा, ठीक है। 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, इस चीज को आप अगर जो मतलब जिनका आता है, ठीक है, या 68 या 670 करीब करीब है, तो वो भी अपने आप को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे, 2-3 मार्क्स का आगे पीछे हो सकता है। इस तरह सिंध अर्बन की बात कर लेते हैं। तो सिंध अर्बन की बात करें तो यहाँ पे मेरिट जो होगा थोड़ा सा हाई होगा, वो 70 से लेके 80 तक होगा, ठीक है। तो ये मैं रेंज बता रहा हूँ, 70 लेकर 75, ये 65 से 75, ये 75 से 80 तक होगा, ठीक है, इसका मेरिट। अब केपीके की बात कर लेते हैं। केपीके का जो खैबर पख्तूनख्वा का जो मेरिट होगा, इसमें टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो 11 थी, और इसका जो मेरिट होगा वो मेरी जो असेसमेंट है वो उसकी होगा 72 से लेकर इसका मेरिट जो होगा वो होगा 80 तक इसका मेरिट होगा, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे बलोचिस्तान की बात कर लेते हैं। बलोचिस्तान का जो मेरिट होगा, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन मीन कि हमारी जो असेसमेंट है, सारी कैलकुलेशन है, बलोचिस्तान में टोटल 6 वैकेंसीज हैं, तो इसका जो मेरिट होगा वो 78 से लेकर इसका मेरिट होगा 80 तक। 78 से लेकर 80 तक इसका मेरिट हाई होगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, और इसलिए ये चीजें सारी देखी जाती हैं, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। और फर्दर यहाँ पे देख लेते हैं फाटा। फाटा के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे पोस्टें कितनी हैं। फाटा के लिए नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 3 पोस्ट है फाटा की, और फाटा का जो मेरिट रहेगा वो हाई रहेगा। हाई कितना रहेगा, वो 80 प्लस होगा। फाटा का जो मेरिट होगा वो 80 प्लस होगा, इसलिए अपने माइंड में रखिएगा 80 से अबव ही होगा, ठीक है। 80 से लेकर 85 तक होगा फाटा का मेरिट, एक्स फाटा। आजाद जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसका मेरिट, इसके लिए टोटल 3 वैकेंसीज थी, और इसके अकॉर्डिंग जो इसका मेरिट होगा वो मैंने यहाँ पे मैं बताता जाऊँ। यहाँ पे इसका भी जो मेरिट होगा वो हाई होगा। हाई मीन कि यहाँ पे भी इसका भी जो मेरिट होगा वो 83 से लेकर इसका मेरिट जो होगा वो 86 तक होगा।
ठीक है। तो 86 मीन 85, ये एग्जैक्ट मैरिज जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ठीक है, 85 80 मतलब 80 प्लस होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप नोट करें, यहाँ पे जिनके मार्क्स 80 प्लस है ना, वो अपने आप को सेफ जोन में समझें। फर्स्ट डे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैंने जो असेसमेंट की थी उसके अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट टेस्ट हुआ था, उसको देखने के बाद जो मैंने एक जनरल असेसमेंट की थी उसमें 80 प्लस मैंने कहा था कि जिनका 80 प्लस है वो अपने आप को सेफ जोन में समझे, वो अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। ठीक है, अब इंटरव्यू में कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस वगैरह होंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ, इंटरव्यू के हवाले से बाद में बात करता हूँ, जिनके जिनको लगता है कि वो इंटरव्यू में जिनके नाम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक सीट के अगेंस्ट डेफिनेटली 3 लोगों को बुलाया जाता है। एक सीट के अगेंस्ट जो होगा वो 3 लोग होंगे। एक सीट के अगेंस्ट जो होंगे वो 3 लोग होंगे, जिनको बुलाया जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं आपको बताता चलूं, अगर 102 वैकेंसीज हैं, ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 102 इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर हम 3 से, तो टोटल कितनी बनेंगी, ठीक है, कितनी वैकेंसीज बन जाएंगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बेसिकली अगर 300 प्लस बन जाएगी वैकेंसीज, तो अगर 4000 लोगों ने अप्लाई किया है, 4000 लोगों ने अप्लाई किया है, तो डेफिनेटली उसमें से ऊपर ऊपर जो उठाया जाएगा वो 300 प्लस वैकेंसीज वालों को, मतलब ऊपर जो लिस्ट बनेगी उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। और अगर अगर आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू में नेम आ जाएगा जो मैंने वहां पे एक्सपेक्टेड बताया है, तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। इंटरव्यू की तैयारी को डेफिनेटली इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, आपका इंट्रोडक्शन होगा इंटरव्यू की तैयारी के लिए। यहाँ पे बताता चलो, इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपने क्या करना है, आपने अपना इंट्रोडक्शन देखना है। आपने इंट्रोडक्शन आपका अच्छे तरह, आपका उर्दू में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में देंगे ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा। इंट्रोडक्शन होगा आपका, ठीक है, इंट्रोडक्शन होगा। देन फिर उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होगा, आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि आप पहले क्या करते रहे हैं। ठीक है, आप आजकल क्या कर रहे हैं, कहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। और क्योंकि आपने जो टेस्ट दिया है उस टेस्ट के हवाले से पैडागोजी से रिलेटेड जनरल क्वेश्चन होंगे, पैडागोजी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारे नोट्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई पढ़ना चाहता है, लेना चाहता है, तो वो नोट्स थोड़े से मामूली सी इसके चार्जेस पे करके नोट्स ले सकता है। तो ये बेसिकली ये इसका जनरल सा इंटरव्यू होगा, और आपके एरिया से रिलेटेड और इसकी तरह वर्ल्ड लेवल से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, वर्ल्ड नॉलेज से रिलेटेड आपने ये चीजें करनी है। ठीक है, तो ये चीजें आपने करनी है। और इसी तरह बेसिक से क्वेश्चंस होंगे, और आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कुछ चीजें हो जाती हैं, पर्सनैलिटी से रिलेटेड आप किस तरह इंटर हो रहे हैं, किस तरह इन हो रहे हैं, किस तरह आउट हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो ये चीजें आपने अच्छे से तैयार करनी है, अभी से चीजें करते रहें। लेकिन जिनका टेस्ट अब अच्छा नहीं हो वो क्या करें, डेफिनेटली बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं, पीपीएससी में, एफपीएससी में, एनटीएस के थ्रू आ रही हैं। और इसी तरह टीचिंग की जॉब्स आ रही हैं, और इसी तरह अच्छी जॉब्स और भी आ रही हैं, जनरल पोस्टों की भी आप तैयारी किया करें, उनके ऊपर करें। इंशाल्लाह 25 का साल भी आपका है, इंशाल्लाह 25 में भी बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज आएंगी। नाउमीद हो गए बैठने से बेहतर यही है कि आप एक डिटर्मिनेशन के साथ जो चीजें, अगर आपका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ उनसे सीखें, आगे बढ़ें, हिम्मत करें, कोशिश करें। डेफिनेटली जो इंसान कोशिश करता है, और अगर इंसान मायूस हो जाता है कि मेरा टेस्ट अच्छा क्यों नहीं हुआ, मैं अच्छा कर सकता था, ये हो गया वो हो गया, डेफिनेटली ये पछतावे के बजाय बजाय कि आप पछताएं, तो आगे बढ़ें। बस मेरा कहने का मतलब आगे बढ़े और डिफरेंट पोस्टों पे अप्लाई करें, हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आसान एजुकेशन सिस्टम आपको मुकम्मल गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। ये नंबर गिवन है, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली अपडेट्स थी, इसके अकॉर्डिंग आप देखें और इंटरव्यू की तैयारी करें। लेकिन साथ साथ जिनका टेस्ट अच्छा हो गया, इंटरव्यू आपका तकरीबन लेट होगा, ये आ जाएगा आपका इंटरव्यू, ये जब आपने अप्लाई किया था जुलाई, तो वही टाइम आ जाएगा आपका इंटरव्यू का। ठीक है, ये चीज अपने माइंड में रखनी है, तकरीबन आपका टाइम वही आ जाएगा जब आपने अप्लाई किया था, इंटरव्यू का टाइम। तो इसलिए आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। तब तक जितनी भी जॉब्स आती हैं, आप लोग भी डिफरेंट एरिया में डिफरेंट आप अप्लाई करें, डिफरेंट आप डिपार्टमेंट में आप जॉब्स आती हैं, आप भी कोशिश करें, ताकि ये है कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन इधर नहीं होती, हो सकता है आपका रिस्क उधर लिखा हो उधर हो जाए। ठीक है, उधर नहीं होती इधर ही हो जाए। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि आपने फ्री नहीं बैठना, आपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, और डिफरेंट पोस्टों पर साथ साथ अप्लाई भी करना है। तो ये बेसिकली आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक था। इन चीजों को आप देखें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे, सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला
डेफिनेटली अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला ही आपको कामयाब करने वाला है। हम आपको थोड़ा सा जरिया बनते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं ताकि आपको हम बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। और ऑल द बेस्ट, टेक केयर।